नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री घोष। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो की श्रृंखला में ये मेरा 67th वीडियो है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम के सोपानों की। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के कौन-कौन से चरण हैं। तो आप जैसे कि सभी लोगों को मैंने एक और वीडियो में बताया था कि व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग है। तो इसलिए इनको हम समूह शिक्षण में से बेटर हमको जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम लगता है। और सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे की बात करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम में से ही होता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के सब कौन-कौन से चरण होते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे बहुत ही ब्रीफली। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई केस आता है, कोई बच्चा आता है, तो हम उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, इन सब की जानकारी एकत्र करते हैं और क्यों हुआ, कारण पे चर्चा करते हैं, कारण के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हम प्रिवेंशन के तौर पर लेते हैं उनकी जानकारी। इसके पश्चात हम कोई भी एक चेकलिस्ट का संदर्भ लेकर उसके हिसाब से जो बच्चे का हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके एरियाज़ का हम असेसमेंट करते हैं। उसके पश्चात जब हम एरियाज़ का असेसमेंट कर लेते हैं तो उसकी आयु, अभिभावकों की आवश्यकता, बच्चे की आवश्यकता इत्यादि के अनुसार हम उसके लिए कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं। तो कार्यक्रम का निर्धारण में सबसे पहले हमको एक वार्षिक लक्ष्य, कुछ हम वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर उसको हम अल्पकालीन लक्ष्यों में, छोटे-छोटे लक्ष्यों में हम उसको डिवाइड करते हैं और 3-3 महीने का एक हम गोल या लक्ष्य लेते हैं। तो जब हम 3 महीने का उसका लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तब हम उसमें निर्धारित करते हैं कि वो लक्ष्य जब हम क्रिया सिखाएंगे बच्चे को, तो उसमें हमारा शैक्षिक परिवेश कैसा रहेगा, उसके शिक्षण कराने के जो उपागम है, टेक्निक्स है, वो क्या रहेंगे और शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होगा। तो ये तीनों चीज़ का जब निर्धारण करते हैं, फिर हम बच्चे के साथ उन्हीं लक्ष्यों पे काम करते हैं। 3 महीने जैसे ही हमारा पूरा होता है तो हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या पुनः असेसमेंट करते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारी जो मंशा थी कि बच्चे को देखते हुए कि वो इतने परसेंटेज सीख लेगा 3 महीने के अंदर, तो उसने अचीव किया कि नहीं किया। अगर कर लिया तो हम उसी चेकलिस्ट के आधार पर हम फिर से उसको उसके आगे के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अगर बच्चे ने अचीवमेंट नहीं किया तो हम उस पर थोड़ा सा फिर से विचार करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या मैंने लक्ष्य जो लिया वो सही नहीं लिया, या जो सामग्री थी वो सही नहीं थी, शिक्षण परिवेश नहीं सही था, या टेक्निक सही नहीं था। तो ये सब चीज़ों पे हम थोड़ा पुनर्विचार करके फिर से हम उस लक्ष्य को एक नए रूप में बच्चे के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। और इसमें अभिभावकों की सहभागिता वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो उसको हम ज़रूर इसमें मेंशन करते हैं। और अब उसके अंतर्गत हमने अभिभावकों को क्या हमने सहायता की अपेक्षा की है, उनको अपने होमवर्क प्रोग्राम में क्या वो दिया है, टास्क दिया है, तो इत्यादि पे हम उन पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से पुनः हम 3 महीने बाद फिर एक नए लक्ष्य के साथ, अल्पकालीन लक्ष्य के साथ बच्चे के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।